आत्मा मात्र शरीर की संचालक शक्ति नहीं, यह तो धरती पर मेरा तुम्हारा साथ है। जीवन के सत्य को पाने का प्रयत्न करो। जब तक उस सत्य को नहीं पाओगे, जीवन समस्याओं से उलझा ही रहेगा। स्थिर होकर कहीं भी संसार में खड़े नहीं हो पाओगे। कहोगे, इतने समय से तुम मुझे देख रहे हो। कर्म भी किसी न किसी रूप में करने का प्रयत्न कर रहे हो। फिर भला किस सत्य की बात बता रहा हूँ जो तुम समझे ही नहीं और पाया भी नहीं है। यह सत्य वह है जिसे साथ रखकर भी न पहचानते हो, न समझते हो और न पाने का प्रयत्न करते हो। तुम्हारी आत्मा ही यथार्थ में तुम्हारे जीवन का सत्य है। शरीर तो असत्य है ही, मगर तुम सत्य से नहीं, असत्य अर्थात शरीर से प्रेम करते हुए शरीर के सारे सुख, ऐश्वर्य और संपन्नता को लाने के लिए ही जूझे रहते हो। शरीर और आत्मा अर्थात असत्य और सत्य, इनमें से किसे पहचाने और किसे पाने के भ्रम में लगे रहते हो, यह भी जानते हो। तुम्हारी पहचान भी तुम्हारी आत्मा से कभी नहीं हुई, केवल शरीर से ही पहचान बनाए रखते हो। शरीर की पहचान तुमसे कहती है कि शरीर का ऐश्वर्य वैभव मांगने में आनंद मिलता है तथा और भी सांसारिक साधन है जो शरीर को बड़ा सुख देते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार से हो, उन्हें तो पाना ही चाहिए। किंतु आत्मा के विषय में कितना सोचते हो? आत्मा क्या चाहती है? क्या जाना आत्मा में कितनी शक्ति है? क्या क्या शक्तियाँ तुम्हें दे सकती है? या यह कि आत्मा ही केवल क्षय नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी, शेष संसार की हर वस्तु नष्ट हो ही जाएगी। आत्मा का बल ही तुम्हारे शरीर को चलने फिरने और बोलने व सुख
भोगने दे रहा है। आत्मा की शक्ति से मनुष्य संसार की हर शक्ति से जीत जाता है। आत्मा की शक्ति ही वह शक्ति है जो नेत्रहीनों को भी दृष्टि दे देती है। आत्मा ही वह शक्ति है जिसे किसी भी कार्य के लिए रूप धारण करके सामने नहीं आना पड़ता। अगर यह सब कुछ जानते होते तो संसार में किसी भी कारण से भय नहीं करते।